Good morning, students. Let's continue the after previous class the dual nature of matter and radiation. तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था आइंस्टीन इक्वेशन के बारे में। अब हम इस चैप्टर के कुछ ग्राफ्स देखेंगे। इस चैप्टर में ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक आइंस्टीन इक्वेशन पर बेस्ड है। तो हम देखेंगे ग्राफ, और ग्राफ एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उस पर फोकस करें। हम कुछ ग्राफ देख रहे हैं। देखिए ग्राफ अगर हम देखेंगे, पहला हम ग्राफ देख रहे हैं ग्राफ देखें बिटवीन फोटो करंट एंड इंटेंसिटी। अभी हमने आपको लॉज में बताया कि I डिपेंड्स अपॉन I। ये हमारा फोटो करंट है, फोटो करंट I, और ये हमारे लिए इंटेंसिटी है I डैश। क्योंकि हमने आपको बताया है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डैश, इसलिए इसका ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा ग्राफ है, देखें ग्राफ बिटवीन फोटो करंट एंड फ्रीक्वेंसी, ये हमारा ग्राफ देखिए कैसा होगा। ये हमारा फोटो करंट है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। हमने आपको बताया कि फोटो करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे जितना भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, फोटो करंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट है। इसलिए इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आएगा। नेक्स्ट हमारे लिए ग्राफ पे देखें, हम यूज करें ग्राफ। ये दोनों ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो 3 ग्राफ हम बताएंगे ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें अभी हमारे लिए ग्राफ देख लें, ग्राफ बिटवीन V एंड I। ये हमारा देखिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी दूसरे फॉर्म में रहता है, क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा कुछ। ये हमारे ग्राफ है, देखें, और ये हमारे लिए ग्राफ है। देखिए यहाँ पर हमारा है फोटो करंट I, और ये हमारे लिए है V। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, x कोऑर्डिनेट हमारा है और ये y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट में V लिखा हुआ है, ये क्या है V हमारा होता है, देखिए कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। एग्जाम से बहुत कई बार मिल जाते हैं। और यहाँ पर हम ग्राफ आपको बता रहे हैं, देखिए ये हमारा है करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ है फॉर सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कई बार एग्जाम में मिला है। सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। देखिए इंटेंसिटी के लिए हमारा क्या रिस्पॉन्सिबल है, करंट। अगर इंटेंसिटी अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग होगा, और फ्रीक्वेंसी पर हमारा क्या डिपेंड होता है, पोटेंशियल। तो अगर हमारे लिए फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल सेम रहा होगा। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल है और यहाँ से हम एक ग्राफ ड्रॉ के ऐसे। अब इंटेंसिटी अलग अलग है, माने करंट अलग अलग होगा। यहाँ पर एक हमारा करंट हो गया सैचुरेशन करंट, सेम फ्रीक्वेंसी सेम है, माने पोटेंशियल भी सेम रहा होगा। और ये हमारा हो गया, देखिए अब यहीं से हमने एक और निकाला, और ये हो गया हमारे लिए करंट, एक और हमने निकाला, और ये हो जाएगा करंट। यहाँ हम कर सकते हैं, देखिए I3 है, I2 है, और ये I1 है। इस ग्राफ पे हमारा हो जाएगा I3 विल बी ग्रेटर देन I2 विल बी ग्रेटर देन I1। इस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। एग्जाम में कभी कभी मिल भी जाता है कि यहाँ पर बना हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि ये x कोऑर्डिनेट पर हमारे लिए B क्या है, ये आंसर होगा कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल।
अब यहाँ पर जो पॉइंट हमने डाला इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर मान लो ए लिखा हुआ है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हमारे लिए छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे भी क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी सेम है इसलिए पोटेंशियल सेम होगा, और इंटेंसिटी अलग अलग है इसलिए करंट अलग अलग होगा। अब दूसरा ग्राफ इसी पर है, देखिए हमारे लिए, देखें ये हमारा ग्राफ है जहां पर हम कह रहे हैं सेम इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जहां में बहुत ध्यान से देखना हमको, सेम इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी सेम है तो करंट सेम होगा, और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, डिफरेंट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रहा है, V नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और इंटेंसिटी के लिए करंट रेस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सेम इंटेंसिटी मीन्स करंट सेम रहा होगा। यहाँ से हमने एक बनाया, यहाँ पर हमने करंट दिखा दिया, ये वैल्यू हो गया मान लो V01। अब यहाँ पर हम इसको बनाएंगे, देखें अभी हमारे लिए हो जाएगा, यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हम यूज करेंगे क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग है, V02, और यहाँ पर हम यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा V03। इसके क्रॉस पर तो ये हमारा क्या V01, V02, V03 क्या है, ये हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहाँ भी कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल होगा V। Y एक्सिस पर हमारे लिए क्या है, फोटो करंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ν03, ν2, और ये हो जाएगा ν1। यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, ν3 विल बी ग्रेटर देन ν2 विल बी ग्रेटर देन ν1। क्यों होगा, क्योंकि V01, V03 विल बी ग्रेटर देन V02 विल बी ग्रेटर देन V01। जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अधिक होगा उसी का फ्रीक्वेंसी भी अधिक होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये दो ग्राफ्स हमारे लिए एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखोगे दोनों ग्राफ को। एक और ग्राफ देखिए हम बता रहे हैं आपको, वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखें ये हमारा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। देखिए ग्राफ है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वर्सेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल भी कर सकते हैं, वर्सेस फ्रीक्वेंसी न्यू। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि V0 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो हमारे देखिए हम इसका ग्राफ कैसे बना पा रहे हैं, देखें ये हमारा इसका ग्राफ है, ये हमारा V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए जब हम आइंस्टीन इक्वेशन को यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू EV0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। हम स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इसको यूज कर रहे हैं, EV0 विल बी इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ देखिए V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, लेकिन इसके अलावा न्यू नॉट भी है, इसलिए ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे ग्राफ आना चाहिए, ये ग्राफ कुछ ऐसे ग्राफ आएगा। ये जो वैल्यू है ग्राफ फ्रीक्वेंसी पर कट कर रहा है, ये होगा न्यू नॉट, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। और ये हमारा ग्राफ जो होगा, देखिए अगर हम इसको खोलेंगे तो देखो क्या आएगा, EV0 विल बी इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, और V0 की वैल्यू अगर देखेंगे तो हो जाएगा h न्यू बाई ई माइनस h न्यू नॉट बाई ई। ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ m स्लोप है, m का वैल्यू क्या होगा, जो स्लोप होगा इस ग्राफ में, स्लोप विल बी इक्वल टू, अगर देखो कितना आएगा, h बाई ई। कई बार एग्जाम में रहता है कि ग्राफ और इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, h बाई ई, और इंटरसेप्ट c, इंटरसेप्ट जो होगा, इंटरसेप्ट दैट विल इक्वल टू माइनस h न्यू नॉट बाई ई। देखिए यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है, देखिए नेगेटिव कोऑर्डिनेट में है माइनस h न्यू नॉट बाई ई, इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा।
और ये स्लोप हो जाएगा। कई बार अगर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, देखें अगर कैनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा, अगर यहाँ पर ये होता देखें कैनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तब यहाँ पर जो वैल्यू होता है ये हमारा तब आ जाता हाफ mv² विल बी इक्वल टू दिस। और यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालते हैं, ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन ही है, हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। और इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू h। एग्जाम में इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है तब स्लोप होगा h/e, लेकिन कैनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी अगर ग्राफ है तब स्लोप हो जाएगा h। मिस्टेक नहीं करना है, रटना नहीं है कि हमारा स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी है तो स्लोप होगा h/e, लेकिन कैनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी होगा तब स्लोप होगा h। बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। अब हम यहाँ से ये हमने निकाले, यहाँ पर हम चाहें तो और भी कुछ फॉर्मूला तो कर ही लिए हैं, हम कर सकते हैं, बाकी न्यूमेरिकल हम यहाँ से अपना कर पाएंगे। तो ये हम कुछ ग्राफ्स आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वी हैव कंप्लीटेड दिस, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ पढ़ेंगे de Broglie wavelength के बारे में। So this is the end of the class. If you have any doubt, you can comment.